guys and welcome back to the next video of Little Scholars where future lies in your own abilities। दोस्तों हम लोग बहुत कुछ करके आ गए। हमने मिरर देख लिया, हमने लेंस देख लिया, हमने लेंस से सारी इमेज फॉर्मेशंस देख ली। भाई ताबड़तोड़ चले आ रहे हैं हम लोग, फटाफट खत्म कर रहे हैं धड़ाधड़ हमारे सिलेबस को, ठीक है ना। तो हम लोग हमारी डायनामाइट सीरीज के अंदर काफी कुछ खत्म कर चुके हैं और अब आए हैं हम लोग बहुत ही डिसीजन मेकिंग टॉपिक के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है और मैं आपको बता रहा हूं, गुपचुप रखना, किसी को नहीं बताना। चलो बता भी दो तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, राइट। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, है ना। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से इस साल आने वाला है क्वेश्चन, ठीक है, ये फिक्स है। इस साल सीबीएसई आपको जरूर क्वेश्चन देगा इस टॉपिक से। तो आज का टॉपिक है हमारे पास क्या, साइन कन्वेंशंस ऑफ लेंसेज, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बने रहना, देखते रहना। देखो यूं चुटकी टक 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 और सारा साइन कन्वेंशन खत्म हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि तो बहुत आसान था, हम तो खामा का हमारी फट रही थी, हम घबरा रहे थे, बेवजह घबरा रहे थे यार कि बोले क्या है साइन कन्वेंशन, टीचरों ने हवा बना दिया था। तो आओ देखते हैं कितना आसान है हमारा साइन कन्वेंशन। जितना आसान मिरर का था ना, उससे आसान लेंस का दे दूंगा, ठीक है। चलो साइन कन्वेंशन उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने फ्रेम बनाया था, जिस तरीके से हमने रेफरेंसेस बनाए थे, ठीक है। आपको फिगर पूरा का पूरा दिख रहा होगा, राइट। उसी तरीके से यूज करना है। सबसे पहली चीज आप इसको पोल कंसिडर करो, ऑप्टिकल सेंटर कंसिडर करो और हम यहां पर रखते हैं एक लेंस। आइए हम सबसे पहले यहां पर एक लेंस रखते हैं और उस लेंस के ऊपर हम सारे कन्वेंशंस बनाएंगे। ये मैंने एक लेंस लिया, ठीक है। फंडा वही यूज करना है जो लेंस के सामने है पोजीशन में, वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो लेंस के पीछे है वो पॉजिटिव हो जाएगा। जो सामने है वो नेगेटिव हो जाएगा पोजीशन में और जो पीछे है वो पॉजिटिव हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ऊपर है उसकी हाइट पॉजिटिव और जो नीचे है उसकी हाइट नेगेटिव, सिंपल सी बात। अब देखिए पहली चीज ये कि यहां पर कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं है, ना तो रियल है ना ही वर्चुअल, और ना ही यहां पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, और यहां पे भी कोई भी इमेज या ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन नहीं होने वाला। तो ये दोनों चीजें हमारे पास कैंसिल हो गई, यानी कि मुझे ना तो इस क्वाड्रेंट में जाना है ना ही इस क्वाड्रेंट में जाना है, मुझे सिर्फ या तो यहां बैठना है या फिर यहां बैठना है। जितनी भी रियल इमेज बनेगी वो सब यहां पे बनेगी, यानी कि मिरर लेंस के पीछे। और अगर लेंस के पीछे है तो रियल इमेज की जो पोजीशन है वो पॉजिटिव हो गई, यानी कि फॉर रियल इमेज, अब देखिए रियल वर्ड जहां जहां पर इस्तेमाल होगा, ठीक है ना, उसकी वी हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। फोकस हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। इसका फोकस भी हमेशा क्या होगा, यहां पे फोकस भी हमेशा, रियल फोकस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस फोकस पॉजिटिव, एफ की वैल्यू पॉजिटिव, इमेज की पोजीशन रियल है तो पॉजिटिव, ठीक है। अब आती है हाइट की बात। हाइट नीचे की तरफ है तो इसका मतलब रियल इमेज की अगर आप हाइट लोगे तो रियल इमेज की हाइट हमेशा आपको नेगेटिव ही मिलेगी। दैट्स इट, दैट्स द साइन कन्वेंशन फॉर द इमेज। एंड व्हाट काइंड ऑफ इमेज, रियल इमेजेस। सेकेंड, ऑब्जेक्ट के लिए कभी कुछ नहीं बदलता, जैसा मिरर में ऑब्जेक्ट था वैसा ही लेंसेज में ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमेशा नेगेटिव, हाइट हमेशा पॉजिटिव। अब बात करता हूं वर्चुअल इमेजेस की। वर्चुअल इमेजेस लेंस के सामने बन रही है, पहली चीज। जब ये लेंस के सामने बन रही है तो इसकी पोजीशन नेगेटिव हो गई, इसकी पोजीशन नेगेटिव हो गई, लेकिन इसकी हाइट ऊपर की वजह से पॉजिटिव है, ठीक है। अब बात करता हूं फोकस की। फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस इन फ्रंट ऑफ अ लेंस आता है, कॉनकेव का इन फ्रंट में आता है फोकस, इसीलिए फोकस ऑफ अ कॉनकेव हमेशा क्या हो गया, वर्चुअल हो गया, और ये वर्चुअल होने के साथ साथ नेगेटिव हो गया। तो अब हम ये कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं। मिरर में हमने पढ़ा था कि जो भी चीज वर्चुअल होगी वो पॉजिटिव होगी और जो भी चीज रियल होगी वो नेगेटिव होगी। लेकिन अब लेंस के केस में
जो भी चीज रियल होगी वो पॉजिटिव होगी सिर्फ हाइट को छोड़ के, और जो भी चीज वर्चुअल होगी वो नेगेटिव होगी सिर्फ हाइट को छोड़ के। तो दोनों में हाइट का असम्पशन है, बाकी सारी चीजें ऑपोजिट हो गई। ठीक है, तो यानी कि अब लेंसेज के केस में आपको एक चीज याद रखनी है, रियल वर्ड सुनते ही सब पॉजिटिव कर दो, सिर्फ हाइट नेगेटिव रखना। वर्चुअल वर्ड सुनते ही सब नेगेटिव कर दो, सिर्फ हाइट पॉजिटिव रखना। ऑब्जेक्ट हमेशा पोजीशन नेगेटिव, हाइट पॉजिटिव। दैट्स इट, दैट्स द सिंपल साइन कन्वेंशन। खत्म। एक्स एक्सिस पे आपको पोजीशन लेनी है, वाई एक्सिस पे आपको हाइट लेनी है। तो अगर कभी फंस जाओ, ये रूल भी नहीं समझ में आए, तो आप कार्टेशियन सिस्टम बना लेना, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है। सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, आपको सेकंड और फोर्थ याद रखना है। दैट्स इट, इसके अलावा कोई और क्वाड्रेंट याद नहीं रखना। सिंपल सी बात। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द साइन कन्वेंशन सारा का सारा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट के ऊपर, जो कि है हमारा क्या, लेंस फॉर्मूला। ठीक है ना, हमने लेंसेज देख लिए, लेंसेज के सारे कन्वेंशंस देख लिए। अब चलते हैं हम लोग लेंस फॉर्मूला के ऊपर। जिस तरीके से मिरर फॉर्मूला था उसी तरीके से लेंस फॉर्मूला है। लेंस फॉर्मूला बेसिकली गिव्स यू अ रिलेशनशिप, किसके बीच में, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज एंड द फोकस और द फोकल लेंथ। ठीक है, राइट। क्या फॉर्मूला है, थोड़ा सा स्लाइड चेंज है, बाकी पूरा मिरर जैसा। ठीक है ना, इट इज 1 अपॉन इमेज का डिस्टेंस माइनस का साइन। दिस इज अ डिफरेंस। यहां ये डिफरेंस याद रखना, क्योंकि मिरर के अंदर दिस साइन इज पॉजिटिव एंड इन लेंस दिस साइन इज नेगेटिव। 1 अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। दैट इज व्हाट 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज इक्वल्स टू 1 बाय f। दिस इज लेंस फॉर्मूला। ठीक है, हमारे पास डेरिवेशन नहीं है क्लास 10th के अंदर, दैट विल बी इन क्लास 12 फॉर सीबीएसई बोर्ड्स। ठीक है ना, राइट। चलिए, नाउ वी हैव एंड अप विद द लेंस फॉर्मूला। नाउ वी आर लेफ्ट अप विद द लास्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट, पावर ऑफ लेंसेज। हमने लेंसेज की बात कर ली। हम लेंस हर जगह यूज करते हैं, मिरर इतनी जगह यूज नहीं किया जाता, लेकिन हम लोग लेंस हर जगह यूज करते हैं। और कभी आपने कैमरा में देखा, हमने कहा थोड़ा सा जूम करो, 108 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, इतनी जूमिंग पावर। व्हाट इज दिस जूमिंग पावर? दिस जूमिंग पावर इज व्हाट, पावर ऑफ अ लेंस। आप कितना उसको जूम कर सकते हो, कितना उसको एनलार्ज कर सकते हो, कितना उसको देख सकते हो, कितने बड़ा, ठीक है ना, कितना प्रिसाइज, दैट इज नोन एज पावर ऑफ अ लेंस। आपको कितनी दूरी का ऑब्जेक्ट वो आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर के अंदर दिखा सकता है, दैट इज नोन एज पावर ऑफ अ लेंस। तो पावर ऑफ अ लेंस इज बेसिकली कि इमेज कहां फॉर्म कर रहा है, तो इट बेसिकली डिफाइंस द बैंडिंग एबिलिटी और द कन्वर्जिंग एबिलिटी ऑफ अ लेंस। लेंस कितना जल्दी वो लाइट रेज जो बहुत दूरी से आ रही है, दूर वाले के लिए पावर यूज करेंगे, पास वाले के लिए पावर यूज करने का तो कोई अर्थ ही नहीं यूज होता। ठीक है ना, तो दूर वाले ऑब्जेक्ट को, और दूर से हमेशा जो लाइट रे आएंगी दैट इज ऑलवेज पैरेलल। दूर से हमेशा जो लाइट रेज आती हैं दे आर ऑलवेज पैरेलल, और पास से जो लाइट रेज आती है दे आर ऑलवेज डाइवर्जिंग। दिस इज पास से आने वाली लाइट रेज एंड दिस इज दूर से आने वाली लाइट रेज। ठीक है, तो दूर से आने वाली लाइट रेज यानी कि पैरेलल लाइट रेज, उन्हें कितनी जल्दी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। तो एक पॉइंट पे कन्वर्ज कितनी जल्दी का मतलब क्या हुआ कि इसका रिलेशन फोकस के साथ है। जितनी जल्दी कन्वर्ज करेगा उतना पास फोकस होगा, और जितना पास फोकस होगा उतनी ही ज्यादा पावर ऑफ अ लेंस हो जाएगी। इज दैट ओके? अगर फोकस दूर, दैट्स इट। ठीक है, सो इट इज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस दैट हाउ स्ट्रांगली इट कन्वर्जेस एंड डाइवर्जेस द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। जो रे ऑफ लाइट उसके ऊपर गिर रहा है उसको कितना जल्दी कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। इट मेजर्स द टर्म्स ऑफ द फोकल लेंथ। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ज्यादा, पावर कम, सीधी सी बात है। आप डायग्राम में अभी हम देखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या बना वो देखिए, पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। सपोज कीजिए ये एक लेंस लगाया मैंने, ठीक है ना, और ये एक और लेंस लगाया, ठीक है, सिंपली है ना, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा। ये पैरेलल लाइट रे आई, टकराई और इसने फटाफट से कन्वर्ज कर दिया। इसकी फोकल लेंथ इतनी, उसी जगह उसी पॉइंट से एक और लाइट रे आई, टकराई और इसने बहुत दूर जाके कन्वर्ज किया। सपोज करो इस पॉइंट पे, इसका फोकल लेंथ इतना। ठीक है, तो ऑब्वियसली नीचे वाले की पावर कम होगी और ऊपर वाले की पावर ज्यादा होगी। कम फोकल लेंथ कन्वर्जिंग पावर ज्यादा, ज्यादा फोकल लेंथ कन्वर्जिंग पावर कम।
सो इट इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, ठीक है, एंड इट्स एसआई यूनिट इज डायोप्टर, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। एंड व्हाट डू यू मीन बाय डायोप्टर? इट इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 1 मीटर के अंदर है, एंड इट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड डायप्ट्रोमीटर, ठीक है, डायप्ट्रोमीटर के अंदर इसको नापा जाता है। और आप जब भी फोकल लेंथ निकालोगे, पावर निकालोगे, तो आप सबसे पहले फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करें एंड देन यू कैलकुलेट द पावर, ठीक है। अब देखिए कौन से लेंस की पावर पॉजिटिव है और कौन से लेंस की पावर नेगेटिव है। सपोज करो भाई मुझे चश्मा लगा दूर का, उसने कहा भाई इतना नंबर माइनस का, दूर का चश्मा, मुझे दूर की चीज को देखना है ढंग से, पास का चश्मा प्लस का, ठीक है। यानी कि अब आपकी आंखों में कौन से लेंसेज लगे हुए हैं उसको चेक करते हैं। पावर ऑफ अ लेंस फोकस पे डिपेंड करता है, तो जिसका फोकस पॉजिटिव उसकी पावर भी पॉजिटिव, और फोकस किसका पॉजिटिव होता है? कॉन्वेक्स का। तो पास की नजर के लिए हमेशा कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है, और दूर की नजर के लिए हमेशा कॉनकेव लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। कॉनकेव लेंसेज नेगेटिव पावर, तो यानी कि अगर मुझे, आपको या किसी और बच्चे को चश्मा लगा हुआ होगा तो वहां पर उसकी पावर नेगेटिव में होगी, तो सीधी सी बात है उसके पास कौन सा लेंस लगा हुआ है? कॉनकेव। और जनरली ओल्ड एज पीपल के अंदर जिन्हें पास की नजर कमजोर हो जाती है, उनके यहां पर हम लोग प्लस का चश्मा लगाते हैं, प्लस 2.5। प्लस का मतलब क्या है? वो लेंस का इस्तेमाल किया गया है जिसकी पावर पॉजिटिव है। और कौन से लेंस की पावर पॉजिटिव होगी? जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, और फोकल लेंथ हमेशा कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है। That's it, ठीक है। तो दैट इज सो सिंपल, राइट। तो दिस इज व्हाट पावर ऑफ लेंस। अब बात आती है, बोले भाई किसी की पावर 0.25, किसी की पावर 0.36, किसी की पावर कुछ, किसी की पावर कुछ, तो क्या सिंपल एक ही लेंस से मैं ये सारे आउटपुट ले सकता हूं? एक सिंगल लेंस बना लूं कुछ जोड़ तोड़ के, या फिर अलग अलग लेंसेज बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा किसका? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस का। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस? हमने लेंसेस को क्या करा, मैंने एक लेंस लिया कॉन्वेक्स, फिर मैंने लिया दूसरा कॉनकेव, फिर तीसरा लिया मैंने कॉन्वेक्स, ठीक है। इस कॉन्वेक्स की पावर प्लस का 2D, कॉनकेव की पावर माइनस का 4D, इस कॉन्वेक्स की पावर प्लस का 5D, ठीक है। अब इस लेंस से जब लाइट रे निकलेगी तो ओवरऑल उसकी फोकल पावर कितनी होगी? देखिए, +2 + 5 -4, 7 - 4, आंसर आ गया मेरे पास 3 डायोप्टर प्लस का। तो ओवरऑल आउटपुट ये कन्वर्जिंग लेंस का जनरेट करेगा, कॉन्वेक्स का जनरेट करेगा, एंड हैविंग अ पावर ऑफ 3 डायोप्टर, दैट्स इट, ठीक है। तो यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का मतलब क्या हुआ कि अगर हमें कुछ और अचीव करना, जैसे बाहुबली पिक्चर थी, ठीक है ना, तो उसमें उसको बहुत दूर का व्यू लेना था, ठीक है ना, जब वो लास्ट मूवी के अंदर उसको मारने आता है बाहुबली का बेटा, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, वो बायोस्कोप यूज, टेलीस्कोप यूज करता है, और जो भी यूज करता है और उसमें एक कांच बदल के दूसरा कांच लगा देता है, फिर पहले कांच के आगे एक और कांच लगा देता है, तो अब उसको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। क्या मतलब हुआ इसका? कि उसने एक लेंस के बाद दूसरा लेंस लगा दिया, जिससे उसकी कन्वर्जिंग पावर चेंज हो गई और उसका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। सो इट इज बेसिकली व्हेन 2 or more than 2 lenses are combined to achieve a particular power of a lens is known as combinations of lenses. They are in close contact with each other, ठीक है, and the total output is equal to the algebraic sum of all the powers. Example, in case of telescope, multiple lenses were used at that time. That is so simple. ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा पावर ऑफ लेंसेज के ऊपर आखिरी टॉपिक। यहां पर हमारा चैप्टर लाइट पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब वी आर लेफ्ट अप विद द लाइव सेशंस, नंबर 1 थिंग, and the numerical concepts and the numerical solutions of lenses. तो अगली वीडियो के अंदर, अगली क्लास के अंदर we are coming up with the formulation and implementations of the numerical assessment, ठीक है। तो अगला सेशन आप लोगों को न्यूमेरिकल असेसमेंट मिलेगा, जहां पे हम लोग सबसे पहले लेंसेज के न्यूमेरिकल करेंगे, और उसका अगला एक और न्यूमेरिकल असेसमेंट, ठीक है, एक और न्यूमेरिकल असेसमेंट जिसमें हम कंबाइन करेंगे लेंसेज को और मिरर्स को और उसके अलावा पावर्स को, सारी चीजें, क्योंकि जब
क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि बोले इस साल सिर्फ लेंस आएगा, अगले साल सिर्फ मिरर आएगा, नहीं, दे कैन पुट फॉरवर्ड यू अ कॉम्बिनेशन। तो हम लोग यहां पे क्या करने वाले हैं कि हमने एक मिरर के ऊपर बना ली, एक लेंस के ऊपर बना लिया न्यूमेरिकल असेसमेंट। अब हम लेके आएंगे उसके बाद न्यूमेरिकल असेसमेंट ऑफ लेंस प्लस मिरर, दैट्स इट, लेंस प्लस मिरर। अब आप पता चलेगा कि हाउ मच यू कैन रिकॉल। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहीं पर इस चैप्टर से अल्पविराम लेंगे। अगला चैप्टर आप लोगों के साथ बायोलॉजी का लाइव प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग आकाश जैन एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए।